नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 31 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 52 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 28, RT-PCR के 19 और ट्रू नॉट मशीन के 5 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 3162 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 688 सक्रिय मरीज हैं। 2422 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में फेसबुक पर अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर एसपी ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोप लगाया है कि उसके फेसबुक आईडी पर क्षेत्र के कुछ लोग परिवार के बारे में अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट डाले हैं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर कुमार सिंह ने मेहनगर थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देखिए, मैंने देखा कि प्रार्थना पत्र आज मेरे पास आया था और उसमें जो प्रार्थना पत्र देने वाले थे उन्होंने उसके सपोर्ट में जो फेसबुक की जो प्रिंट आउट था वो लगाया था। उसमें बहुत ही भद्दी बातें लिखी गई थी और अनैतिक बातें लिखी गई थी। उस पर मैंने मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत होने के बाद जो संबंधित व्यक्ति इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बदरका स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दसिंगार पर स्थापित स्टैटिक बूथ का फीता काटकर किया उद्घाटन। बता दें कि नगरपालिका आजमगढ़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु 10 स्टैटिक बूथ नरौली सोनकर बस्ती, कांशीराम आवास कुष्ठ कॉलोनी, डॉक्टर LJ यादव की गली, कांशीराम आवास RTO के पीछे, कोट मोहल्ला जालंधरी क्षेत्र, चौक वेस्ली स्कूल, बदरका क्षेत्र के दलसिंगार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिधारी हाइडिल के पीछे, कांशीराम आवास रैदोपुर पुरानी जेल के पीछे, रेलवे स्टेशन आजमगढ़ तथा कालीनगंज क्षेत्र के शनि मंदिर पर स्थापित किए गए हैं। इस स्टैटिक बूथ पर एंटीजन किट एवं RT-PCR की जांच प्रतिदिन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इन सभी 10 बूथों पर कोई भी व्यक्ति जिसको कोरोना संक्रमण के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं वह अपनी जांच सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच करा सकता है। इसके साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर SDM गौरव कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र के 25 वार्डों में 75 टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच हेतु लगाई गई हैं, जो घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले के सिधारी मोहल्ले में अपनी जमीन की दीवार ऊंचा कराने गए पीड़ित को दबंगों ने रोका। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सिधारी थाना क्षेत्र के बबुआना मोहल्ले के रहने वाले अशरफ ने बताया कि वे कई भाई हैं। आपसी समझौते के तहत बंटवारा करके उनके हिस्से में लगभग 1.5 बिस्सा जमीन आया, तो उसने अपनी ज़मीन को चारों तरफ से 3 फीट घेर दिया था। अब वह अपनी ज़मीन की दीवार को जब ऊंचा करा रहा है तो मोहल्ले के रहने वाले दबंग अरुण सिंह ने दीवार ऊंचा कराने से रोक दिया। कह रहा है कि ये ज़मीन उसकी है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जाँच कराकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिधारी बबुआने में हमारा घर है। हमारी कुछ ज़मीन पुश्तैनी थी, उसको मतलब और भी हमारे पट्टीदार लोग थे, तो वहाँ में सब लोगों ने कुछ लोगों को किराया दिया। हमारा ज़मीन बचा हुआ था, तो हमने वहाँ पे जितनी ज़मीन बची हुई थी 7 बिस्वा, तो हमारे हिस्से में जो लोग समझौते के हिसाब से करीब 1.5 बिस्सा आया। हमने 1.5 बिस्सा से कम ही आया, तो उस पर हमने संतुष्ट करके, और सबके अरुण सिंह वगैरह थे, ये लोग दबंगई कर रहे थे, लेकिन सबके समझाने के बाद जो है वो मान गए कि ठीक है, इनको 1.5 बिस्सा है और हिस्से के मुताबिक सब अपने उस पर काबिज हो गया। और हम भी जो है, हमको जो मिला हमने भी बाउंड्री करा लिया उतने पे। अब हम अपना बाउंड्री ऊँचा कराने गए थे तो उसमें वो लोग रोक लगा रहे हैं, अरुण सिंह वगैरह। कौन लगा रहा है? अरुण सिंह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी ज़मीन है, हम नहीं इसको बनवाने देंगे। आजमगढ़ जिले के डिंगुरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर युवक को दबंगों ने गोली मारकर किया घायल को शहर के निजी अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के डिंगरपुर गांव निवासी विजय प्रजापति की पड़ोस में रहने वाले लोगों से जमीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। उसकी जमीन पर पड़ोसी अवैध कब्जा कर रहे थे कि पीड़ित ने डायल 100 की पुलिस को बुलाकर अवैध कब्जा करने से रुकवा दिया था। इसी बात की रंजिश को लेकर दबंग पड़ोसियों ने युवक पर गोली चला दी। गोली युवक के जांघ में लगी और वह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। युवक को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गोली मारने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी अभी फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। ये कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में कल शाम को एक व्यक्ति की गोली लगी थी, जो जांघ में लगी थी। उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है, थाने में मुकदमा लिखाया गया। अभी अभियुक्त फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मजरूब ठीक है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के अराजीबाग मोहल्ले की रहने वाली वृद्धा ने भूमाफियाओं पर जमीन पर अवैध कब्जा करने व धमकी देने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची शहर कोतवाली क्षेत्र के अराजीबाग मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता मुनाकी देवी ने बताया कि उसके पुश्तैनी जमीन अराजीबाग मोहल्ले में है। कुछ साल पहले उसके पति ने जमीन की बाउंड्री कराई थी। पैसे के अभाव में निर्माण नहीं किया गया। अब जब उस जमीन पर परिवार के लोग निर्माण कराने पहुंचे तो भूमाफिया उस जमीन को अपनी बताते हुए जान माल की धमकी दे रहे हैं, जबकि उस जमीन के दस्तावेज भी उसके पास हैं। पीड़ित वृद्धा ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जमीन का ये परेशान करत सुरेंद्र तिवारी, चंचल मोफिया, लड़का बच्चन जाला दौरावन हमारे के 2-3 था हमारे घर पर चढ़ गया। हम बदमाश लेके वही जमीन खातिन के कहते हैं जमीन हमारी है। जब अरे हमारा आदमी जियत रहना तब ले ना चढ़ना जमीनी पर। जब आदमी मर गई ना तब कहना हमार जमीन है, हम लिखौले हैं। एक शिकायत थाने पहले रह हाँ शिकायत भइल बाकी तो केहू और ना हमन का सुनवाई भइल। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 26 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम मित्तुपुर तहसील सदर, आवासीय परिसर सदर अस्पताल हर्रा किचुंगी नगर पालिका आजमगढ़, राजस्व ग्राम जमालपुर तहसील सदर, मोहल्ला राहुल नगर मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम जलालपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम घोरट तहसील सदर, शिवाजी नगर राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, राजस्व ग्राम सहदा तहसील सदर, राजस्व ग्राम नसीरुद्दीनपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम कोल पांडे तहसील सदर, राजस्व ग्राम कोल बाज बहादुर तहसील सदर, मजरा राजभर बस्ती राजस्व ग्राम मेहंदी पट्टी तहसील सगड़ी, राय बस्ती राजस्व ग्राम बरवा तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम दरियापुर नेवादा तहसील लालगंज, राय बस्ती राजस्व ग्राम पुरंदरपुर तहसील मार्टिनगंज, आवासीय परिसर थाना दीदारगंज राजस्व ग्राम दीदारगंज तहसील मार्टिनगंज, राजस्व ग्राम भरमा तहसील फूलपुर, मजरा दयालपुर मोड़ राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो तहसील मेहनगर, मजरा बिंद्रा बाजार राम जानकी मंदिर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रानीपुर रजमो तहसील मेहनगर, वार्ड नंबर 10 ठटेरी बाजार नगर पंचायत सरायमीर, मोहल्ला रायदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, कृष्णा कॉलोनी नई बस्ती राजस्व ग्राम जमालपुर बाज बहादुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम अनेई तहसील सदर, राजस्व ग्राम फैजपुर तहसील सदर, दर्जी बस्ती का संपूर्ण क्षेत्र राजस्व ग्राम सुम्भित तहसील सदर, राहुल स्कूल के सामने वाली गली मोहल्ला रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के रिक्शा स्टैंड पर किसान अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 5 जून को जो किसान विरोधी अध्यादेश लाया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो पूरे भारत में जितने भी सांसद हैं सभी का पुतला फूंकने का काम राष्ट्रीय किसान मोर्चा करेगी। उसके बाद भी अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश के विधायकों का भी पुतला दहन किया जाएगा। जब तक ये किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। 5 जून को जो अध्यादेश किसानों विरोधी लाया गया है उसको वापस करने के लिए हम लोग 543 सांसदों का पुतला पूरे भारत में फूंक रहे हैं और उसके बाद अगर नहीं माने तो
पहला चरण हमारा 16 को रहा है, 16 सितंबर को। दूसरा चरण 31 अगस्त को है और अगला चरण 14 सितंबर को होगा। हम जितने पूरे भारत में एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका पुतला फूके। हमारी मांग है जो 5 जून को अध्यादेश लाया गया किसान विरोधी, इसको वापस सरकार ले ले, नहीं तो हम बड़े पैमाने पर इसके विरोध में आंदोलन छेड़ देंगे। जहानागंज के जगदीशपुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न होने पर पुलिस ने प्रतियोगिता को बंद कराकर वहां खड़े वाहनों को सीज कर दिया। जहानागंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा कोविड-19 महामारी के प्रोटोकॉल का अनुपालन न किए जाने पर पुलिस ने कबड्डी प्रतियोगिता को बंद करा दिया तथा वहाँ पर खड़े वाहनों को सीज कर जहानागंज थाने में भेजवा दिया गया। माल गोदाम ट्रक चालकों ने यातायात विभाग के अधिकारियों पर धन उगाही करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आज रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम ट्रक चालकों ने रोड जाम कर धन उगाही के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ट्रक चालकों का आरोप है कि यातायात के अधिकारियों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जाती है। इस दौरान ट्रक चालकों द्वारा इस संबंध में राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। मुहर्रम पर्व पर मुबारकपुर में ताजिया और जुलूस ना निकाले जाने पर डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि मुबारकपुर में परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष मुहर्रम पर्व पर ताजिया और जुलूस निकाला जाता रहा है, परंतु इस बार कोविड महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने जुलूस एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके दृष्टिगत मुबारकपुर में त्वरित कार्यबल के साथ पुलिस की भारी तैनाती की गई, परंतु मुबारकपुर वासियों ने सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए इस बार ना तो ताजिया की स्थापना की, ना ही जुलूस निकाले, जिसके लिए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने नगर वासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने राज्यपाल को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम लालगंज को सौंपा। आज अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ने तहसील मुख्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक 9 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। इसमें कहा गया है कि 5 किलोग्राम में दम नहीं, 15 किलोग्राम से कम नहीं, प्रति परिवार 10,000 भत्ता दो, मनरेगा में 200 दिन काम और 500 रुपए मजदूरी दो तथा मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए। सभी गृह विहीनों तथा जोत विहीन को भूमि देने की गारंटी करो। दलित परिवार तथा भूमिहीन गरीबों का मकान ग्राम समाज या किसी भी भूमिधरी चकाउट में मुद्दतों से हो उसे आबादी दर्ज करो। क्षेत्र में दलितों पर बढ़ते दमन उत्पीड़न पर रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार रोको। बलात्कारियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं में सजा सुनिश्चित करो। इस अवसर पर जिला संयोजक बसंत, किशन देव, राजकुमार, हवलदार, रानू राव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर बराहती में एनएच 233 पर अनियंत्रित बोलेरो खाई में पलटने से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर बराहती में एनएच 233 पर अनियंत्रित बोलेरो खाई में पलट गई, जिससे 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त समाचार के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के फत्तनपुर निवासी प्रवीण पुत्र मोतीलाल बोलेरो लेकर मुगल सराय से फत्तनपुर जा रहे थे कि चालक के अनुसार 4:45 बजे भोर में अचानक शौच करके एक व्यक्ति वाहन के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया, जिससे वाहन में बैठे गोसाई की बाजार निवासी विशाल तथा देवगांव निवासी बासु घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से एम्बुलेंस बुलाकर सीएचसी लालगंज भेजा गया, जबकि चालक वहीं रुक गया, जिसे निजी साधन से 9:30 बजे के करीब अस्पताल भेजा गया। इस समय जेसीबी लगाकर वाहन को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसे बाहर नहीं निकाला जा सका था। मुगल सराय से आ रहा था, सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, एक लड़का जो अचानक में निकला है, उसको बचाने के चक्कर में मेरा गाड़ी कितने बजे की बात है लगभग? ये लगभग जो है मॉर्निंग जो है 4:45 का टाइम। 4:45 का
में जो घायल थे उन्हें अस्पताल किसने भेजा था? 108 आई थी। 108। आप लोग ही कॉल किए थे? नहीं, इधर के निवासी लोग कॉल किए, 108 आई, इधर 100 भी आई। परवान चढ़ रही तरफकाजी गांव के फिल्म अभिनेता की जगमग योजना गांव अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर। आज लगवाया गया 10 LED बल्ब। लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव निवासी फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना वैसे तो मुंबई में रहकर टीवी और फिल्म जगत में बतौर अभिनेता काम करते हैं, किंतु वर्तमान में लॉकडाउन के चलते गाँव आए हुए हैं और इस लॉकडाउन का वो भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। बातचीत में सुजीत अस्थाना कहते हैं कि गाँव आते थे तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मिलता था। इसी बात को ध्यान में रखकर तथा गांव को आदर्श गांव बनाने के जुनून में उन्होंने अपनी एक योजना बनाई जिसका नाम रखा जगमग योजना। इस योजना के तहत उन्होंने अपने दोस्तों तथा गांव के युवाओं के साथ लेकर गांव के खंभों पर LED बल्ब लगाने का कार्य आरंभ किया। अब तक वो 30 खंभों पर बल्ब लगाकर पूरे गांव को जगमग कर चुके हैं। आज भी उन्होंने 10 खंभों पर LED बल्ब लगवाया। उनका यह कार्य ग्रामीणों में काफी प्रसन्नता का विषय बना हुआ है। अब गांव के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं है, अर्थात गांव अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर है। उनके इस कार्य में स्थानीय लाइटमैन और उनके दोस्त तथा भाइयों का भरपूर सहयोग मिलता है। जगमग योजना को उनके सहयोगी गोविंदा चौहान, संजय चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अशोक यादव, हीरालाल यादव, अभिषेक चौहान, शुभम विश्वकर्मा, राहुल चौहान, सतीश चौहान, संजय चौहान, आज़ाद चौहान आदि लोग सुजीत के साथ परवान चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ सुजीत अस्थाना और लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव का रहने वाला हूं और आप सभी जानते हैं कि मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाह रहा हूं। इसी क्रम में आज मेरी खुद की बनाई है जगमग योजना। इस योजना के तहत आज हम लोगों ने अपने गांव के सड़क के किनारे करीब आधा दर्जन खंभों पे हम लोगों ने 20 वाट का बल्ब लगाया है और हम लोग कम संसाधन में अपने गाँव को एक अच्छा गाँव बनाना चाह रहे हैं। आज हमारे मोहल्ले में सभी पोल पे सुजीत अस्थाना के जरिए हर पोल पे बल्ब लगाया जा रहा है और आगे भी अगर ऐसा रहेगा जो भी उनके समझ में आएगा वो भी पूरा करेंगे। अस्थाना के कछुआ से हो रहा है ना माध्यम से। क्या कार्य हो रहा है आज? क्या कार्य हो रहा है? सब ये सब लाइट बिजली लग रही है इस पे, गाँव में सबको देखभाल कर रहे हैं। कोरोना महामारी रोकथाम को लेकर आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। अब कोरोना की RT-PCR जांच के लिए BSL-2 लैब स्थापित हो गया है। यह लैब आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। इस लैब का यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी राजेश कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर OP शर्मा, CMS डॉक्टर MK गुप्ता व अन्य चिकित्सकों की मौजूदगी में कर दिया गया। इस लैब के स्थापित होने के बाद अब कोरोना की RT-PCR की जांच यहीं होने लगेगी। मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ के साथ 10 राजकीय मेडिकल कॉलेजों व 3 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में भी इस तरह के लैब का लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, अब आजमगढ़ के अलावा मऊ, बलिया व अन्य जनपदों के संदिग्ध कोरोना के मरीजों की भी जाँच हो सकेगी। अब आजमगढ़ के लोगों को अन्य जनपदों का सफर तय नहीं करना पड़ेगा और जाँच की रिपोर्ट में भी कम समय लगेगा। शुरू में यहाँ यह प्रतिदिन 150 लोगों की जांच हो सकेगी, जिसकी क्षमता बाद में बढ़कर 250 लोगों तक हो जाएगी। इस बात की जानकारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर OP शर्मा ने दी। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच स्थापित करने की घोषणा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कई माह पूर्व किया था, जिसे आज मूर्त रूप दे दिया गया। फिलहाल लैब में काम शुरू हो गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित RT-PCR जांच लैब के सफल संचालन के लिए 3 माइक्रोबायोलॉजिस्ट की तैनाती हुई है। इसमें से एक डॉक्टर प्रतीक्षा पहले से ही यहाँ तैनात थीं। इनके पति डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जो गोरखपुर में तैनात थे, उन्हें भी यहाँ भेज दिया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर तनु बिष्ट की तैनाती हुई है। इसके अलावा 16 लैब असिस्टेंट, 4 क्लर्क इस लैब के तहत काम करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना जाँच के लिए अब जिले में सभी तरह की मशीनें उपलब्ध हो गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर ट्रू नॉट मशीन मंडलीय चिकित्सालय में स्थापित की गई, जिसका लोकार्पण खुद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसके बाद यहाँ एंटीजन किट भी आ गई और उसके माध्यम से जांच होने लगी। इस वजह से पिछले एक पखवाड़े से ज़्यादा समय से जांच में काफ़ी तेजी आई है। लोकार्पण के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए आप। अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर मौत होती थी। अगर आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे
तो पूर्वी क्षेत्र में वहां पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पे मौतें होती थी। आप वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो कालाजार से वो क्षेत्र प्रभावित दिखता था। आप सहारनपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, चिकुनगुनिया वहां पे देखने को मिलता था। बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया से काफी व्यापक पैमाने पे जनहानि होती है। हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रदेश के अंदर किए गए कार्य का वो परिणाम है जो हम लोगों ने यहाँ पर सामूहिक टीम वर्क के माध्यम से कार्य किया है। और मैं अब सबसे अपील करूंगा, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और लंबी इस बात को लेकर चलेगी जब तक हम लोग कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती, तब तक हम लोगों को टेस्टिंग के माध्यम से, अधिक से अधिक टेस्टिंग के माध्यम से, बेहतर सर्विलांस के माध्यम से और जो भी लक्षण है